बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है MCQs, जो कि आपके एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बेटा आज हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझेंगे विद प्रॉपर रीज़न, ठीक है। और आपने अपनी नोटबुक ओपन रखनी है, साथ साथ जो है आप अपने बुक पे भी मार्क कर लेंगे, जो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करवाऊंगा। तो बेटा फर्स्ट MCQ है 11.1, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर्स रिक्वायर डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखें बेटा, जब हम अपने घरों में फूड को कुक करते हैं तो बर्नर के ऊपर या चूल्हे के ऊपर जब हम अपना जो है पैन रखते हैं, तो पैन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। या आप एक बर्निंग कैंडल जो है वो किसी मेटल ऑब्जेक्ट के पास लाएं, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसमें ये होता है कि जो आपके पास हीट सोर्स है, उससे जो नेबरिंग एटम है उनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, ठीक है। वो अपने नेबरिंग एटम से कोलाइड करते हैं। रेट ऑफ कोलिजन जब बढ़ता है, नेबरिंग एटम जो है अगले नेक्स्ट नेबरिंग एटम से कोलाइड करते हैं, तो रेट ऑफ कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हॉटर पार्टिकल से कूलर पार्टिकल की तरफ, और इस प्रोसेस को बेटा हम कंडक्शन कहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, चार्ली मार्क कर लें बेटा सी। अब कन्वेक्शन क्या था, थोड़ा सा याद करवा दूँ आपको। कन्वेक्शन ये था कि लाइक आपके घर में इलेक्ट्रिकल हीटर चल रहा है। अच्छा, कंडक्शन सॉलिड में होती थी, कन्वेक्शन जो है ये आपके पास फ्लूइड्स में होता था, लिक्विड एंड गैसेस में। तो हीटर चल रहा है तो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वार्म अप होते थे, हॉटर एयर पार्टिकल्स अपवर्ड राइज करते थे, और जो कूलर वन होते थे, कूलर वन डाउनवर्ड मूव कर जाते थे। रेडिएशन में क्या होता था, लाइक हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक पढ़ा कि हमारे जो सन है, सन से जो हमारी ज़मीन पर रेडिएशन आ रही हैं, अब दरमियान में तो स्पेस है, वहाँ तो एयर ही नहीं है, पार्टिकल लेस रीजन है, मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम रेडिएशन कहते थे। और एवेपोरेशन क्या था, एवेपोरेशन ये था कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, कि आपके पास लिक्विड जो है वो गैशियस वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है। लिक्विड की सरफेस से जो है ना, वो जो पार्टिकल हैं वो स्केप आउट होना शुरू हो जाए रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था सारा का सारा, ये प्रोसेस एवेपोरेशन का होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है मेथड फॉर हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन पार्टिकल। तो डायरेक्ट कंटेक्ट बेटा किस में होता है, कंडक्शन में होता है, ठीक है। रीज़न मैंने लिख दी है, कंडक्शन ट्रांसफ़र हीट थ्रू द डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन पार्टिकल, इट मेनली अकर्स इन सॉलिड वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। किस में होती है बेटा, ये सॉलिड्स में जिसमें पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। सेकंड वन है बेटा 11.2, व्हाट कास्ट कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन करंट जो है ना लिक्विड और गैसेस में कैसे बनते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल हीटर की एग्जांपल दी थी कि वार्म एयर राइज करती है और जो कूलर एयर था वो सिंक करती है। ऐसा ही बेटा हमारे पास होता है लिक्विड में, और सेम यही होता है गैसेस में। तो बीटा करेक्ट ऑप्शन है बी, द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन्स एंड सिंकिंग ऑफ कूलर रीजन्स। वार्मर रीजन्स जो है ना ये लेस डेंस होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है इनका थर्मल एक्सपेंशन से, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है ये ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, और जो कूलर रीजन है वो इसे रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो बी करेक्ट है। ए जो है वो है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन, नहीं ये नहीं है जी। सी है द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द मीडियम, नहीं ये डायरेक्ट कंटेक्ट से होती है। और यहाँ पर कन्वेक्शन करंट का है, तो ये प्रोसेस जो है ये राइजिंग ऑफ वार्म रीजन से बनता है, ठीक है, जिसको अगर हम थर्मल्स भी कहते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट वेव, नहीं ये भी नहीं है, तो बी करेक्ट है जी, ठीक है। रीज़न क्या है, व्हेन लिक्विड और गैसेज आर हीटेड वार्मर रीजन्स बिकम लेस डेंस, यही मैंने कहा ना, डेंसिटी कम हो जाती है एंड राइज ऊपर जाते हैं, वाइल द कूलर रीजन सिंक, जो ऊपर कूलर रीजन होते हैं वो वार्मर की जगह रिप्लेस कर देते हैं। दिस सर्कुलेशन फॉर्म्स कन्वेक्शन करंट्स और थर्मल्स, थर्मल्स भी कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स को, ठीक है। और ग्लाइडर को बड़ी हेल्प मिलती है थर्मल्स की वजह से, या बर्ड्स को जिनमें उकाब वगैरह हमने आपकी बुक में सारा डिटेल में डिस्कस किया। फिर बेटा थर्ड वन है 11.3, द नेचुरल फेनोमिना काज्ड बाय कन्वेक्शन करंट इज। अब भाई जो आपके पास नेचुरल फेनोमिना है ना कन्वेक्शन करंट से, वो लैंड एंड सी ब्रीज हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि डे में आपके पास जो है ना
लैंड हॉटर होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटे, कम होती है। तो लैंड से जो है वो एयर पार्टिकल अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो सी की तरफ से जो कूलर पार्टिकल हैं वो वार्मर पार्टिकल को रिप्लेस करते हैं लैंड के, तो सी ब्रीज होती है डे में, ठीक है। इसी तरह रात के वक्त समंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। लैंड जितनी ज़्यादा जल्दी गर्म हुआ था उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाता है, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी तो वो जो है रात तक गर्म रहता है। अब सी से जो है वो वार्मर पार्टिकल अपवर्ड जाते हैं और लैंड से जो है वो कूलर पार्टिकल मूव करते हैं सी की तरफ। तो रात के वक्त नाइट टाइम लैंड ब्रीज होती है, ठीक है, जो है आपके पास खुश्की से समंदर की तरफ हवाएं चलती हैं, और सुबह के वक्त जो है वो समंदर से खुश्की की तरफ क्या होती हैं बेटा, हवाएं चलती हैं, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। सारा मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बी आप मार्क कर लें। ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है, अर्थक्वेक्स की वजह से नहीं होता, अल्लाह ना करे कि जलजिला कहीं पर आए, ना मैग्नेटिक फील्ड से होता, ना सोलर एक्लिप्स की वजह से होता, ठीक है। तो ना कि आपके पास जो है ना आप कहें कि जो सूरज ग्रहण हो गया, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रीज़न क्या है, लैंड एंड सी ब्रीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मैंने कहा दोनों की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर की ज़्यादा है, ठीक है, वाटर जो है वो अपने अंदर ज़्यादा हीट स्टोर कर सकता है, लैंड की जो है वो कम है। क्रिएट कन्वेक्शन करंट इन एयर। नेक्स्ट वन है बेटा 11.4, हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू रेडिएशन। भाई रेडिएशन से हीट कैसे आती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखें किस ऑप्शन में लिखा है, सी में, चार्ली, तो बेटा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग अ मीडियम, किसी भी मीडियम के बगैर, ठीक है। मीडियम क्या थी, एयर, एयर तो है ही नहीं स्पेस में, तो ए क्या आपके पास, थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स, नहीं भाई ये जो ऊपर वाली ये वाली बात है ये कंडक्शन की है। थ्रू द मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड, ये जो मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड है ये बात कन्वेक्शन की है। थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये एवेपोरेशन का केस है, तो भाई ये चार्ली सी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, मार्क कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर रीज़न के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप जो है एक्सपर्ट हो जाए एमसीक्यू सॉल्व करने के। रीज़न क्या है जी, रेडिएशन ट्रांसफ़र हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेटा डेफिनेशन ही है, सच काइंड ऑफ वेव विच रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट है जी 11.5, द सर्फेस विच एब्जॉर्ब एंड इमिट द मोस्ट रेडिएशन इज स्मूथ एंड शाइनी सर्फेस। बी है बेटा डार्क एंड रफ सरफेस, मार्क कर लें, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। डार्क सरफेस ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो गुड अब्जॉर्बर है, गुड एमिटर है, और रफ सरफेस जो है ना ये लाइट को कम रिफ्लेक्ट करती हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। शाइनी और सिल्वर सरफेस जो है ये लेस एमिटर है, लेस एब्जॉर्बर है, गुड रिफ्लेक्टर है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड थिन सरफेस भी नहीं है, पॉलिश एंड वाइट सरफेस भी जो है ये रिफ्लेक्टर का काम करती हैं, ये इतने अच्छे एमिटर नहीं है, ठीक है। तो डार्क एंड रफ सरफेस जो डार्क है, और डल भी आप कह सकते हैं, डल ब्लैक सरफेस या डार्क एंड रफ सरफेस, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि जैसे आपको मेरे चैनल का मोनोग्राम नज़र आ रहा है डार्क है, तो ये एक ब्लैक बॉडी है जो कि जो है रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है बहुत अच्छे से। डार्क एंड रफ सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ हीट रेडिएशन वाइल शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट हीट, यही मैंने कहा ना कि ये गुड रिफ्लेक्टर है शाइनी सरफेस। फिर नेक्स्ट वन है बेटा 11.6, What is the role of the greenhouse effect in earth temperature regulation। भाई जो ग्रीन हाउस है ना ये एक्चुअली हीट को ट्रैप करता है, ठीक है, और स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है ह्यूमन लाइफ के लिए या प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो सी है जी, इट ट्रैप्स हीट टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर, ठीक है। ए नहीं है, इट अलाउज हीट टू एस्केप इनटू स्पेस, नहीं ये नहीं है जी। इट ब्लॉक्स द हीट फ्रॉम द एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, नहीं ये भी नहीं है। इट काज इमीडिएट कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, नहीं ये भी नहीं है जी। कूलिंग के बजाय तो ये तो हीट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। अब विंटर है, विंटर में सन से दो तरह की रेडिएशन आ रही हैं, एक लॉन्गर वेवलेंथ है, एक शॉर्टर वेवलेंथ है। लॉन्गर वेवलेंथ आई ग्रीन हाउस पे जैसे ही हुई तो स्ट्राइक बैक या रिफ्लेक्ट बैक होके एटमॉस्फेयर में वापस चलेंगे। जो शॉर्टर वेवलेंथ थी वो ग्रीन हाउस में एंटर हो गई, प्लांट ने उन्हें अब्जॉर्ब किया। अब पहले प्लांट का टेम्परेचर कम था, जैसे ही उन्होंने उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया तो प्लांट का टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही प्लांट्स का टेम्परेचर बढ़ा तो प्लांट्स ने जो है लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट की। अब वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन थी वो गिलास या प्लास्टिक की जो विंडो है ग्रीन हाउस की उससे बाहर नहीं आ सकती, तो वो उसके अंदर ट्रैप हो गई। तो इस तरह से हीट ट्रैप होती है और स्टेबल टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है।
The greenhouse effect traps some heat inside Earth atmosphere and helps to maintain a suitable temperature, या आप कह सकते हैं मेंटेन अ टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ, या ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करता है जो इंसानों की या जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी लाइफ के लिए सुटेबल है। उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास 11.7, द सन हीट रीचेस द अर्थ। जो भाई सन से हीट आ रही है अर्थ पर वो थ्रू रेडिएशन आ रही है, मैंने आपको बताया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आ रही है। तो 40 तक करेक्ट ऑप्शन थ्रू रेडिएशंस विया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ए है जी थ्रू कंडक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल, स्पेस में एयर पार्टिकल नहीं है, कंडक्शन नहीं हो सकती। थ्रू कन्वेक्शन इन स्पेस, एयर पार्टिकल नहीं है, कन्वेक्शन भी नहीं हो सकती स्पेस में। थ्रू रिफ्लेक्शन बाय द मून, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो सी 40 तक करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है जी, हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ थ्रू रेडिएशन बिकॉज स्पेस इज़ अ वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स अ पार्टिकल लेस रीजन वेयर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन नॉट अकर। कंडक्शन कन्वेक्शन तो हो नहीं सकती स्पेस में, तो रेडिएशन से बेटा हीट आ रही है हमारी अर्थ की तरफ। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा